बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। www.onlinetutorialsfree.com की जानिब से मैं हूं उस्मान मलिक। तो आप देख रहे हैं पीडीओ की ट्रेनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम पीडीओ के बारे में पढ़ेंगे कि पीडीओ क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि पीडीओ किसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये पीएचपी की एक लाइब्रेरी है जो कि आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के काम आती है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि मतलब ज़्यादातर लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करते थे। इनको माइस्क्यूएल सेलेक्ट, माइस्क्यूएल क्यूरी, माइस्क्यूएल डीबी कनेक्ट इस तरह के फंक्शंस यूज़ किया करते हैं, मतलब फॉर में यूज़ करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस माइस्क्यूएल के हैं। लेकिन अगर आपको कल को ऐसी ज़रूरत पड़े कि आप माइस्क्यूएल को छोड़कर माइस्क्यूएल, एमएस एसक्यूएल या ओरेकल या ऐसे मतलब डेटाबेस पे जाना पड़े तो आपको अपने पूरे कोड में जहाँ जहाँ भी आपने डेटाबेस क्यूरीज लगाई होती हैं वहाँ पर आपको जाकर चेंजेस करना पड़ती हैं जिस भी डेटाबेस पे आप जा रहे होते हैं उसके लिए। मतलब अगर आप पीडीओ यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर जगह जाकर क्यूरीज चेंज करना नहीं पड़ती। तो इसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये प्रीपेड स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन के ज़रिए आपके डेटाबेस में घुसना चाहे या अटैक करना चाहे या उसको हैक करना चाहे तो ये उसको रोका जा सकता है इसके ज़रिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीएचपी और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने HDDOS के अंदर इसको मैंने सेव करना है यहाँ पर। तो इसको मैं pdo.php के जरिए साथ सेव कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर इसके दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी आपको एक सिंपल जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम दूसरे मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ हैंडलर, ठीक है, ऐसे कोई नाम रख दिया, आप भी रख सकते हैं। फिर न्यू और यहाँ पर मैं पीडीओ और ये ब्रैकेट्स के अंदर ये यहाँ पर कंकैटिनेशंस ये आपको इसको आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रिंग्स वगैरह का। और यहाँ पर मैं माइस्क्यूएल लिखूँगा और इसको होस्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू, फिर उसी के बाद लोकल होस्ट और ये सेमीकोलन, इसके बाद डीबी नेम आपका जो भी है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मेरे पास जो डेटाबेस का नाम है वो ये है पीडीओ फ्री, ठीक है, pdo-free। तो यहाँ पर भी मैंने लिखना है pdo-free, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर इससे बाहर आकर मैं कॉमा लूँगा और दो स्ट्रिंग्स लूँगा, फिर कॉमा और ये स्ट्रिंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो देंगे वो रूट होगा हमारा यूज़र नेम, ठीक है। जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप दे सकते हैं, मेरा फ़िलहाल रूट है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मेरा कोई भी पासवर्ड फ़िलहाल नहीं है, तो इसको हम खाली ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको आता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट लिखता हूँ और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर मैं pdo.php। तो ये देख सकते हैं फ़िलहाल हमारे इसने कोई भी हमें एरर वगैरह नहीं दिया, तो जिसका मतलब ये है कि हमारा कोड बिल्कुल जो ठीक जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड के अंदर कोई भी गड़बड़ कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं इसने हमें एरर दे दिया जो कि है फैटल एरर, ठीक है। तो ये बता भी रहा है रूट के अंदर आपने भाई आपका रूट के आगे आपने पासवर्ड दे दिए लेकिन आपका पासवर्ड कोई भी नहीं है, इस तरह की मतलब कोई स्टेटमेंट दे रहा है। फिर दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब एक तो तरीका इस तरह है कि हम यहाँ इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं जस्ट एक वेरिएबल लेता हूँ, सर्वर नेम एक मैंने वेरिएबल लिख दिया और यहाँ पर मैं इसको सर्वर नेम लोकल होस्ट, जो भी आपका सर्वर नेम है वो आप इसको दे सकते हैं। फिलहाल मैं जो कि काम कर रहा हूँ वो अपने सर्वर जो अपने कंप्यूटर में मौजूद है लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल होस्ट है। अब इसी तरह इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको यूज़र नेम कर देता हूँ, यूज़र नेम, और यूज़र नेम जो कि है मेरा रूट है, ठीक है ना। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ मैं इसको
पासवर्ड कर देता हूँ और पासवर्ड फ़िलहाल मेरा कोई भी नहीं है। इसी को दोबारा डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ डीबी नेम। तो आपके डेटाबेस का नाम जो भी है आप उसको दे सकते हैं। फ़िलहाल मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो है पीडीओ फ्री। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये वेरिएबल्स मेरे पास बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके नीचे इसको अभी मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने यहाँ पर हमने इसको कर देना है सिंगल कोड में और यहाँ पर डॉट दे के डॉलर सर्वर नेम। अब डीबी इसी तरह माई भी इसी तरह रहेगा और यहाँ पर भी हमने इसी तरह करना है कि डॉट्स और यहाँ पर डॉलर माई डीबी नेम और यहाँ से ये हमने डॉट हटा देना है। अब यहाँ पर हमने आ जाना है और इसको भी हमने डॉलर जो हमारे पास रूट का है यूज़र नेम, इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह इसको भी हम जो हमारा पासवर्ड है वो यहाँ पर हमने कर देना है। अब पेस्ट करके अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अभी एक्चुअली ये सिंगल कोड नहीं होंगे हमारे पास, इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब तो अब ये देख सकते हैं हमारा जो कोड है इसी में हमने वेरिएबल्स बनाकर इसको अपने से एडजस्ट कर दिया है। सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने वेरिएबल्स बनाकर चेक करना है तो अब हम ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारे कोड में क्या चीज़ गलत है। तो ये हमें बता रहा है कि सिंटैक्स एरर है कहीं पर। तो ये लाइन नंबर आई थिंक 8 है और 8 में हमारे पास कहाँ एरर आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है आई थिंक। इसको हमने रिमूव कर देना है। अब ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश कर लें तो एक्चुअली हमने यहाँ पर भी एक डॉट देना था। अब ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश कर लें तो अब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा कोड बिल्कुल ओके हो चुका है। अब अगर हमारे पास कोई हम अपनी मर्ज़ी थे कोई एरर वगैरह देना चाहें तो इसमें हम बिल्कुल दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको हम मैं ट्राई कैच के ज़रिए हम अपने एरर्स ख़ुद दे सकते हैं। अगर हमारा डेटाबेस इसके साथ कनेक्ट हो या कोई एरर वगैरह दे दे तो हमें कहाँ से पता चलता है। तो वो इस तरह होता है कि यहाँ पर हम ट्राई और इसके बाहर हम आकर आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आकर स्पेस कैच और यहाँ पर अब ये जो हमारा पूरा कोड है इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे दोबारा हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, फिर दोबारा उसी तरह का हैंडलर और चूँकि हमने सेट एट्रीब्यूट और यहाँ पर फिर दोबारा हमने पीडीओ और एक स्पेसिफिक मैसेज शो करने के लिए हम एटर एरो मोड और यहाँ पर फिर हमने कामा देना है। फिर उसी के बाद पीडीओ और फिर दोबारा हमने एरो मोड और यहाँ पर एक्चुअली हमने अंडरस्कोर करना था। और अब यहाँ पर हम आज आगे करते हैं इसको भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सेप्शन और यहाँ पर इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर नीचे हम जहाँ आएंगे और अब यहाँ पर हमने इसको थोड़े स्पेसेस की एडजस्ट कर देनी है और यहाँ पर हमने जस्ट पीडीओ सेक्शन
और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना देना है ई, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ई लिख देना है। और अब इसी के अंदर यहाँ पर हमने इसको एक्चुअली यहाँ पर हमने देना होता है, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाई लिख कर और कोई भी यहाँ पर मैं इसको मैसेज अपने से देना चाहूँ, सॉरी डेटाबेस, ठीक है, ये डेटाबेस प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर मैंने इसको दे दिया, ब्राउज़र में अगर रिफ़्रेश कर लें, फ़िलहाल इसने कोई भी एरर नहीं दिया। अगर यहाँ पर हम कोई भी मसला कर देते हैं, ये कर देता हूँ मैं, तो एक्चुअली ये फिर भी आई थिंक मेरे ख्याल से ये देख सकते हैं इसने मैसेज दे दिया सॉरी डेटाबेस प्रॉब्लम के, मतलब डेटाबेस के साथ कोई भी आपने कोई ऐसी छेड़छाड़ कर दी है कि आपका प्रॉब्लम हो चुका है। अब अगर यहीं से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, और ऊपर आकर मैं फिर एक इंटर दे के ई को कर लेता हूँ, ई को, और इसका जो मैंने ये वेरिएबल बनाया मैं कहता हूँ इसके अंदर से मुझे मैसेज आए, तो यहाँ से फिर ये मैसेज देगा $ई और इसको गेट मैसेज, और ये देख सकते हैं अब मैसेज आएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर भी लिख लें ई को, अगर ये ठीक है तो हमें मैसेज दे दे, कनेक्टेड सक्सेसफुली। कोई भी आप यहाँ पर मैसेजेस को दे सकते हैं। मैं अब यहाँ पर ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं अभी कोई भी एरर नहीं है, तो इसने मुझे कनेक्टेड सक्सेसफुली दे दिया है। और अगर कोई भी एरर यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल मैं इसी को ख़राब कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, तो ये देख सकते हैं इसने हमें बता दिया अननोन डेटाबेस जो है अननोन है, मतलब इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा। तो अब मैं इसको ठीक करके यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड में कोई ऐसा एरर दे देता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई भी मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, रिफ़्रेश कर लें तो ये इसने इसको गलत दे दिया। और अगर इसको हमने अभी देख सकते हैं अब ये कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये होता है थोड़ा एसेट एट्रीब्यूट करना पड़ता है, एरर मोड्स को अलर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।